सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे सुरती शब्द का असली खेल क्या है। जो सुरती शब्द का तमाशा लोग करते रहते हैं, मतलब भाई ऐसा है कि आप लोगों को ज्ञान नहीं है तो आप लोगों को भ्रमित करने के लिए संसार के लोग विभिन्न प्रकार के ज्ञान देते हैं। अब क्या है कि आप लोग ना तो सुरती को समझते हैं, मतलब ना आत्मा को जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं। तो अब हम आपको आज इस प्रकार से क्लियर करेंगे कि सुरती और शब्द मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों को आप ठीक तरह से समझ पाएंगे। देखिए, जब केवल परमात्मा थे, मतलब कहने का केवल परमात्मा सत्ता थी, उसी में केवल आत्मा थी गुण रूप में। परमात्मा का गुण रूप आत्मा है। अब वो आत्मा समुद्र में है तो वो क्या है, एक बूंद है। अगर वो समुद्र में चली जाए तो बूंद का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, और समुद्र से बाहर आ जाए तो वो फिर एक बन जाती है। समझे? तो इसी प्रकार से जब दुनिया एक आत्मा आई, अब वो जो एक आत्मा आई है उसी को ब्रह्म निरंजन कहते हैं, उसी को माया कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं। आपको ठीक से समझना होगा कि आत्मज्ञान जो मनुष्य को जरूरत है, आत्मज्ञान की आवश्यकता है, और जिस प्रकार से लोग प्रक्रिया करते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो क्या वो सही है, सही ढंग है? अब सोचो, अब थोड़ी देर के लिए हम आपको समझाते हैं। जब ये दुनिया ही नहीं थी, केवल लोग आत्मा और परमात्मा थे, तो अब जब आत्मा के अंदर क्या विकार उत्पन्न हुआ? सृष्टि सृजन करने की इच्छा। सबसे पहली इच्छा जब प्रकट हुई तो आद्या शक्ति प्रकट हो गई। ठीक है, तो इच्छा से आद्या शक्ति, इच्छा रूपी नारी अवतरी तासु नाम गायत्री धरी। आपको पता होना चाहिए कि इच्छा से उत्पन्न होने वाली जो ब्रह्म निरंजन की इच्छा है, जो ब्रह्म निरंजन शुद्ध आत्मा है, उसकी जो इच्छा है वो आद्या शक्ति है। अब जब ये दोनों संसार में, यानी संसार ही नहीं था, मान लो कि ये दोनों ही थे ना केवल, तो इन लोगों ने पूरी दुनिया की रचना की, सब कुछ उत्पन्न किया। कैसे कैसे उत्पन्न करना है, ये उसका चेतन स्वयं सिद्धात्मा का काम है। आप लोगों के अंदर किसी प्रकार की शक्ति, प्रबलता बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों? शक्ति आपके अंदर जागृत कब हुई? जब आपके अंदर कामना जगी, जब आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, तो उस समय आपकी चेतन सत्ता इतनी मजबूत, इतनी शक्तिशाली क्यों थी? क्योंकि आप उस समय बिल्कुल शुद्ध थे, बिल्कुल शुद्ध। जब आप परमात्मा सत्ता में विद्यमान थे तब आप पूरी तरह से बिल्कुल शुद्ध थे। अब आपकी इच्छा हुई संसार में आने की, अब आप लोग आ रहे हैं, अब आप लोगों की लाइन लगी हुई है। सबसे पहले ब्रह्म निरंजन आया, तो साहब ने उसके बारे में भी कहा है कि अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन झांगी आपकी मानी, यानी वो खुद को भूल गया कि मैं कौन हूं। अब खुद को जानने के लिए संसार में लोग साधना बताते हैं, तो चलिए कैसी साधना है, कैसे करते हो? अगर आप गलत करते हो तो आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए, मंत्र जाप कौन कर रहा है? आपके अंदर। आप लोगों को अपने आप को जानने के लिए क्या देते हैं? कोई तंत्र मंत्र, सुमरन, विधि विधान, ऐसा आप लोगों को बताया जाता है कि कबीर साहब छुड़ाने आएंगे आप लोगों को, पार परमात्मा खींच लेगा अपनी ओर, है ना? वो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको अगर कुछ करना होगा तो वो सब कुछ कर सकता है, फिर और किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और किसी को माथा फोड़ी करने की आवश्यकता नहीं। साहब को ही कुछ करना पड़े तो उसकी कला अपार है, समझ रहे? वो किसी भी प्रकार से किसी को भी खींच सकता है, फिर तो कोई भी भक्त को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात क्या होती है कि गुरु के शरण में जाना पड़ता है। उसकी वजह क्या है? अब यही वजह आप लोग समझ नहीं पाते हैं। आप लोग गुरु की शरण में जाते तो हैं, कोई ना कोई गुरु तो आपका होता ही है, लेकिन होता क्या है कि आप अपना उद्देश्य नहीं जानते हैं कि हम गुरु के पास क्यों जा रहे हैं। इसलिए आपको गुरु की शरण मिल जाती है, आराम से आप गुरु की शरण चले जाते हैं, जैसा तैसा उनको ज्ञान होता है वो दे देते हैं और आप ले लेते हैं और अपने काम धाम पे लग जाते हैं, जिस प्रकार का गुरु अपने आप को साधना बता देता है। लेकिन चलिए, आपको यही नहीं पता है वास्तविकता, तो आपको आज समझ में आ जाना चाहिए कि सूरत शब्द का खेल क्या है। मतलब आत्मा परमात्मा का ही तो एक खेल चल रहा है। सूरत शब्द का खेल, आत्मा और परमात्मा। अब परमात्मा को आत्मा खोज रही है
इसीलिए भक्ति का मार्ग है। अब परमात्मा को खोजने का मतलब है कि आत्मा जहाँ से आई है, आत्मा जिस प्रकार से थी वो उसी प्रकार से होना चाहती है। अब ये संसार में फंस गई है, अब इसको तकलीफ होने लगी है, समस्या होने लगी है, तो अब आत्मा चाहती है कि मुझे इस संसार से जाना है, छूटना है। तो परमात्मा ने तो तुमको भेजा ही नहीं था। परमात्मा के यहाँ से तुम अपने आप अपनी मर्जी से आ गए। आप उस जगह को छोड़ दिए, उस जगह को, स्थान को छोड़ दिए हो। अब वो स्थान प्राप्त करने के लिए आपको कोई भीतर कोठा बताता है, मतलब अंदर आप ध्यान करके सुनना चाहते हो, कोई जगह जानना चाहते हो, तो ये आपको पता नहीं है कि ये है क्या। ये माया है, ये माया में आप लोग घूम रहे हैं। जो दिख रहा है आपको सामने सृष्टि, ये माया का रूप है। क्या है, ठीक से समझना, ये माया का रूप है। जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये माया का रूप है। और जो भी आप लोग ध्यान के अंदर सुनेंगे, स्वयं से ध्यान करेंगे, जो भी आप देखेंगे वो सब कुछ माया का रूप है। ठीक है, क्योंकि वो तुम नहीं हो जिसे तुम देखने जाते हो। ध्यान आपको यहाँ रखना है। साहब ने क्या बताया, बड़े सरल शब्दों में बताया, आत्म ज्ञान, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह है। जब तक आत्मा की पहचान आपको नहीं होगी तब तक परमात्मा को आप नहीं पहचानोगे। अब आत्म चिन्ह पहले इसीलिए लगा है साहब को, साहब कह रहे हैं अब यहाँ दोनों बातें हैं। परमात्मा को पहचान लोगे तो आत्मा को पहचान लोगे, आत्मा को पहचान लोगे तो परमात्मा को पहचान लोगे। तो अब बात क्या है कि परमात्मा तो परिवर्तनशील है नहीं, ठीक है ना, मतलब वो अपने आप को परिवर्तन कभी नहीं करता है, वो उसका अटल नियम है, वो कभी नहीं आया है। अगर कबीर साहब आए हैं तो आप ऐसा मत समझना कि परमात्मा आ गया है, नहीं ना। कबीर साहब भले पूर्ण सत्ता है, पूर्ण परमात्मा ही है, परंतु जब वो इस संसार में लक्ष्य से आता है, अपनी लक्ष्य को लेकर आता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, जीवों को जगाने जा रहा हूँ, तो उस परमात्मा से वो अलग हो जाता है। उस समय जब वो इस धरती में आता है, प्रकट होता है, जीवों को ज्ञान देता है, जब वो गुरु बनकर मार्गदर्शन देता है और बताता है कि सत्य मार्ग में कैसे चलना है, एवं सच्चे जिज्ञासुओं को आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाता है, तो उस समय वो परमात्मा से अलग माना जाता है। मगर जाति एक ही है। जाति मतलब परमात्मा की जाति अविनाशी, दोनों एक समान। रही बात जो परमात्मा सत्ता है, जो दिगंबर, जो वास्तव में जो कभी मतलब परिवर्तन होता ही नहीं, कभी वो परिवर्तन हुआ ही नहीं। आप परिवर्तन हो गए, पहले परिवर्तन नहीं थे, जैसे के तैसे थे, वो परमात्मा भी जैसे का तैसा है। तो अब होता क्या है कि परमात्मा को तो आप खोज नहीं सकते, कोई नहीं खोज सकता, साहब का सीधा कहना है। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तनशील होता नहीं है, परिवर्तनशील वो है नहीं। अगर आपको पता लगाना होता, परमात्मा को जानना होता, तो परमात्मा आपके बाहर भी उसी तरह खड़ा है जिस तरह वो अंदर है। तो अब सोचने का विषय आपका ये है कि जब पारब्रह्म परमात्मा हमारे सामने खड़ा है, दिख नहीं रहा है, ध्यान से करो ना। अगर ध्यान ही करना है तो बाहर ही ध्यान कर लो ना, बाहर ही सुरती कहीं ठहराओ ना, कहीं भी ठहरा लो ना, अंदर की बात छोड़ दो, तुम बाहर ही ठहराओ ना। ये बाहरी ब्रह्मांड है जो तुम देख रहे हो सामने, ये ब्रह्मांड है, और जो तुम अंदर घुस के देखते हो ये भी ब्रह्मांड है। अब फर्क ये है कि अंदर जीव रमण करता है, जीव सफर करता है, तो वो उड़ता है, वो जिस प्रकार आदमी उड़ता है हवा में, मतलब हवा में बात करता है, वैसे जीव की चेतना जो है उड़ती है वो और खोजती है, उसे खुद नहीं पता इस दुनिया में क्या क्या। तो चलिए हम आपको लाइन पर ले चलते हैं, बिल्कुल सूरत शब्द का खेल ही हम आपको समझा रहे हैं। ये संसार में जितना झमेला है ना आत्मा और परमात्मा के विषय से है। तो परमात्मा परिवर्तनशील नहीं, परिवर्तनशील है आत्मा। अब आत्मा जब तक उसी अवस्था में नहीं जाएगी, उसी रूप को नहीं पाएगी जो रूप इसको बाद में मिल गए हैं। अभी तो जो रूप आपको बाद में मिले हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि कैसे कैसे रूप हमको दिए गए। आत्मा जब स्वयं शुद्ध थी तब एक तिनका, एक भंगुर, क्षण भंगुर मात्र थी। कितना क्षण भंगुर, एक तिनका। आपकी आत्मा की बात चल रही, शुद्ध थी, निर्मल थी, निर्विचार थी, निर्विकार थी, परंतु कामना जगी, इच्छा उत्पन्न हुई, संसार में आ गए। ठीक है, कामना जगी, किससे जगी? आप बेकार कहां से हो गए? कामना से। आपको कोई मंत्र मार के यहाँ नहीं ले आया है, और ना ही कोई मंत्र मार के मंत्र मारने से कोई यहाँ से जा सकता। आत्मज्ञान का विषय चल रहा है, आत्मा परमात्मा का खेल चल रहा है।
अब एक बात बताओ कि आपने ये पूरी दुनिया बनाई है, मान लीजिए आप थोड़ा समय के लिए समझिए कि आप पूरी दुनिया बनाए और आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। अब आप ये बताओ कि आपको कैसे पता चलेगा? आप भूल चुके हो ये बात कि परमात्मा कौन है। ये पूरी दुनिया आपने ही बनाई है, अब ये समझ लो। यहाँ पर ये छोड़ दो कि ब्रह्म निरंजन ने बनाया है, इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा लो और ये सीरियस में पड़ जाओ, थोड़ा समझो कि पूरी दुनिया को ब्रह्म निरंजन ने बनाया है। तो ऐसा मत सोचो, अब यहाँ तुम ये सोचो कि मैंने ही पूरी कायनात को बनाया है। अब बात यहाँ आती है कि तुमने पूरी दुनिया को बनाया है, तुमने पूरी कायनात को बनाई है, ठीक है। अब यहाँ हेडक आपको यहाँ आना चाहिए कि आप स्वयं को भूल गए हो कि मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है। ऐसा आप क्यों भूल गए हो? क्योंकि आप अपने आप को ब्रह्म समझ गए हो। तुम्हें लगता है मैं ही सत्य ब्रह्म हूं और सब विनाशी। आपको ऐसा लगने लगा है जब आप ऐसा समझ रहे हो ना कि मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि ये शब्द निरंजन के लिए इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसने स्वयं को ब्रह्म स्वीकार किया और मन उसी को ब्रह्म मानते हैं क्योंकि मन उसका दूसरा रूप है। तो आपको मन के हिसाब से ज्ञान में नहीं चलना है, गुरु के हिसाब से ज्ञान में चलना है। तो अब यहाँ थोड़ा सा समझना है, आपने ये पूरी दुनिया बनाई, आप भूल गए हो। बताओ तुम्हें कौन बताए? तुम क्या भूल गए हो ये भी तुम्हें नहीं पता। क्या चीज भूल गए हो? अब तुम रास्ता नहीं भूल गए, मंजिल नहीं भूल गए हो। थोड़ा समझना बात को, तुम वहीं तैर रहे हो, पानी में ही तैर रहे हो। पानी में मीन प्यासी महसूस आवत आवत। गौर से समझना, कहीं नहीं जाना है तुमको, ना कहीं जाना ना कहीं आना। आने जाने का तो विषय ही खत्म कर दो। ये जो ध्यान लगा कर ये आना जाना करते हो ना, रोज जाना फिर आना, ध्यान में क्या होता है? जाना और आना। तो साहब क्या करें? ना कहीं जाना ना कहीं आना, उलट आप में आप समाना। इस बात को भी हम क्लियर करेंगे, ठीक से समझाएंगे। अब चलिए आत्मा के पहले आवरण को जान लेते हैं। आत्मा में जब कामना उत्पन्न हुई, जब आत्मा में कामना उत्पन्न हुई, कार्य करने की क्रिया उत्पन्न हुई, तो इसको इच्छा कहते हैं और इच्छा माया है। आत्मा में माया का आवरण चढ़ गया, ठीक। अब माया को भी तुम संसार में पूरी तरह से नहीं देख सकते, देखा ही नहीं होगा, क्योंकि माया इतनी विशाल है जिसकी अकथ कहानी है, जिसका अंत, माया का भी अंत किसी ने नहीं पाया। तो परमात्मा की तो बात ही छोड़ो। तो जीव के अंदर जो आवरण चढ़ा हम वो बता रहे हैं। जैसे कि एक फुटबॉल होता है और फुटबॉल के ऊपर से कपड़ा पहना देते हैं, 3-4 प्रकार के कपड़े आप पहना सकते हैं। तो वो अंदर का, अगर किसी ने बाहर से आपको पूछ लिया कि अंदर किस कलर का है, तो तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि नहीं जानते। उसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, 3-4 प्रकार के कपड़े पहनाए गए हैं, अंदर से वो काला है, बाहर से सफेद दिख रहा है। तो आप जो देखते हैं और जो आप देख रहे हैं, जो आप देख सकते हैं, वो जितनी चीजें आप देख रहे हैं, आप दूसरे को देख रहे हैं, खुद को नहीं देख रहे। मान लीजिए आप ध्यान करते हैं, आप सुनते हैं, आप दूसरी चीज को सुन रहे हैं, ठीक है। वो इस प्रकार का ज्ञान नहीं है जिस प्रकार कबीर साहब ने बताया। कबीर साहब ने मूल को बताया, मूल पार ब्रह्म परमात्मा तुम्हारा मूल है, और इसी के विषय में आत्माएं संसार में भटक रही हैं। इसलिए कबीर साहब ने आत्म ज्ञान डायरेक्ट दिया है। कोई ऐसी विधि साधना संसार में है ही नहीं आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अब सोचो कि आपका जीव है, जीव क्या है? सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर के अंदर आप अभी मन को नहीं पकड़ पाओगे। मन को पकड़ने के लिए साहब ने क्या बताया? ज्ञान से मन को पकड़ो। ज्ञान ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे मन मर सकता है। अब आपके अंदर सोचो, इच्छा होती है, नहीं नहीं ये सही बात है, नहीं ये गलत बात है, ये निर्णय करने वाला कौन? ये मन आपका चंचल। इसे पकड़ कौन सकता है? ज्ञान से। जब तुम सही बात को जानते हो तो स्थायी हो जाओगे, नहीं यही सही है। और जब जानते नहीं हो ये सही नहीं है, वो सही है, कुछ और भी सही हो सकता है। इस प्रकार से क्या है, ये आपके अंदर भ्रम चलता है।
और जब आपको ज्ञान हो जाता है तो वो भ्रम नष्ट हो जाता है। ये तुम्हें किसी से फिर नहीं पूछना पड़ता है कि नहीं नहीं ये होगा, ये हो सकता है। ये तो आपका आंकड़ा है, आपका अनुमान है, और आपको बताया गया है, कबीर साहब ने बताया है कि परमात्मा आपकी कल्पना से परे, गुरु की कल्पना से परे नहीं है। गुरु तो जानता है, गुरु तो जानने वाला होता है, इसीलिए तो वो गुरु होता है। कबीर साहब कल्पना नहीं करते थे, कबीर साहब जानते थे, और जो जानता है वो आराम से तुमको जानकारी दे सकता है। कोई कला हमें आती है, हम तुम्हें सिखा, ये खपड़िया में ध्यान लगाने वाली कला सीखने की कला नहीं है। बैठ जाओ जैसे बैठना है, तुम तो बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ, सुषमना नाड़ी का चेक करके बैठ जाओ। ये कोई कला नहीं है, देख लो जो जो देखना है, पर ऐसा मत समझो कि हाँ हमको आत्मज्ञान हो गया, क्योंकि ये शरीर जब नष्ट होगा तो आत्मा कहाँ जाएगी तुमको पता है? फिर कैसे ध्यान करेगी, कैसे तुम उसमें ठहरोगे? ये देखो पहले तो तुम अपने रूप को नहीं जान रहे हो, इसलिए तुम भटक रहे हो। तुम्हें वहां कहीं जाना नहीं है, तुम एक अजर अविनाशी ऐसे रूप ही हो, पर अपने आप को ना जानने के कारण भ्रमित हो। तो ये तिनका जो फंसा हुआ है, ये तिनका एक वही तो बात है कि जब तुमको ढेर नहीं दिख रहा है, ढेर मतलब कि मिट्टी का ढेर आपके सामने रख दिया जाए तो वो मिट्टी का ढेर आपको नहीं दिखेगा और आप तिनका को देख लेंगे। बताइए, सोचने का विषय है। आत्मा एक तिनके के समान है और परमात्मा तो समुद्र के समान है। तो जब आपको समुद्र नहीं दिख रहा है तो आपको तिनका कैसे दिखेगा? जरा इसमें गौर करो, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में धोखा क्या है। आप लोगों को केवल मतलब मूल तक नहीं ले जाया जा रहा, मूल की केवल बातें की जा रही है संसार में। तो आपको मूल चाहिए, आपको मूल चाहिए, मूल से कल्याण होगा। और मूल आपको तभी मिलेगा जब आप सतगुरु के बताए मार्ग पे चलने लगते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी आप लोग मूल को पहचान भी नहीं पाओगे। इसलिए कबीर के समस्त अच्छे ज्ञान को निर्मल वाणी, जो मूल वाणी है शायद की, मूल वाणी से आप जब ज्ञान करोगे, भाई क्या है कि समझने के लिए आदमी 10 प्रकार की बातें बोल देता है, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, लेकिन उसमें फिर हमको मूल ढूंढना पड़ता है, इसका मूल निचोड़ क्या है। एक शब्द के जैसे कई भावार्थ हो जाते हैं, तो उसके फिर मूल सार को लेने के लिए, जाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आप मूल को नहीं जानते तो आप निर्णय नहीं कर सकते। आपको आपके बाग में, बगीचे में बहुत प्रकार की सब्जियां लगी होंगी, अगर आपको ज्ञात नहीं है तो हो गया, सब्जियां कई प्रकार की होती है। टमाटर बस लाल नहीं होते, लाल मिर्ची भी होती है, टमाटर भी होती है, टमाटर बस गोल नहीं होते, बहुत चीजें गोल होती हैं। तो इस प्रकार ये आंकड़ा, ये अनुमान लगाने वाली जो गुरु लोग आपको बता देते हैं, अनुमान लगा, आप लोग अनुमान लगाते रहते हैं। ये अनुमान कल्पना के ही परे है परमात्मा, तो कल्पना का विषय ही नहीं, ये ज्ञान का विषय। जब ज्ञान जब हो जाता है तो आपका मन वहां ठहर जाता है, क्योंकि जान गया उस बात को, निर्णय हो गया। अब आप लोगों की ये एक अलग से जिद है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है, अगर वो सच नहीं हो सकता तो पाखंडी लोगों का ज्ञान कैसे सच हो सकता है? ये आपको सोचना। भक्ति कर पाना सबके बस की बात नहीं, ये हम बारंबार समझा रहे हैं कि कबीर पंथ की भक्ति में वही आदमी को चलना चाहिए जो आदमी, जिसकी सच्ची लगन है, जो परमात्मा से वास्तव में मिलना चाहता है। दूसरी बात, जो परमात्मा में प्रीत रखता है, लगन रखता है, जिसकी आधी अधूरी लगन है, उसने 50-60 किताबें पढ़ ली हैं, सभी ग्रंथों को छान लिया है, अभी गुरु नहीं मिला। अरे जो करना था वो तो तुमने किया ही नहीं है। किताबें पढ़ना गुरु का ढूंढना माना जाता है। सच्चा सतगुरु मिल गया तो कल्याण हो जाता है, तुम कुछ भी ना पढ़े रहो, कोई बात नहीं। सच्चा सतगुरु मिल गया, गुरु की शरण में तुमने मस्तक नवा दिया, झुका दिया, शीश झुका दिया, समर्पण कर दिया, ये गुरु का काम। वो उबार ले, वो तुम्हें सही मार्ग पे चला ले। मगर क्या है कि तानाशाही में चलते हो, तुमको चलना है नहीं, बताए मार्ग पे चलना है नहीं, करना मनमानी, गुरु की कदर नहीं जानी, गुरु से ज्ञान लेना है, कदर नहीं करना। तो ये हिसाब किताब अब नहीं चलेगा। अभी तक चल गया संसार में 600 वर्ष से कबीर साहब ने जो बोलकर चले गए ना, तो लोग ऐसी किताबें पढ़ते रहे, तो नाम लेने के लिए गुरु के पास जाना होता है। यही जाने हो आप लोग, बीजक का संदेश सामने नहीं आया, वरना कबीर पंथ में कोई प्रवेश ना होता। मतलब कहने का इतना डर लगता लोगों को, कैसे चलेंगे, इतना सब करना पड़ेगा, ऐसे कैसे करेंगे। आज भी बहुत सारे लोग चौका आरती में लाखों लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं। चौका आरती में आज भी भक्त, ऐसा नहीं है कि भक्त हैं नहीं, लेकिन भक्त भ्रमित हैं, उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिल रहा है। करने वाले तो बहुत सेवा कर रहे हैं, परंतु आत्मज्ञान नहीं मिल रहा। समस्या ये पड़ रही है।
और आत्मज्ञान कोई मंत्र नहीं, कबीर साहब ने आत्मज्ञान डायरेक्ट करवाया है, उसी को अखंड नाम कहते हैं। अब समझना, जो ध्यान करते हो तो यहाँ समझना, ध्यान जब करते हो आपका जीवात्मा प्राणवायु में प्रवेश होकर निकलता है ऊपर। अभी प्राणवायु अलग सिस्टम जिसे श्वास कहते हैं। श्वास जो है, ये श्वास जो है श्वास में सवार होकर, क्योंकि ये जो जीव है इसे श्वास की आवश्यकता होती है, ये श्वास के बिना नहीं रह सकता जीव। तो जीव प्राणवायु में समाकर प्रवेश होकर घूमता है ब्रह्मांड में। तो ये आत्मज्ञान करने जा रहा है, कहाँ खपड़िया में कहाँ जा रहा है और क्या क्या देख रहा है, मान लो चमत्कार। एक चीज थोड़ी है क्यों, तुम तो अभी अनाहत की धुन तक गए हो, उसके और आगे जाओ, और आगे जाओगे तुम्हें ओम भी मिल सकता है और अनेक प्रकार के देवी देवता भी देखने को मिल सकते हैं। ब्रह्म निरंजन ज्योति स्वरूप में वो स्वयं भी दिखाई पड़ेगा, 6-7 जगहों में दिखाई पड़ेगा, लाल पीला काला हरा, इस प्रकार से वो उसका चमत्कार करने वाला काम है। एक प्रकार का शब्द सुनाई नहीं देगा, कई प्रकार के शब्द सुनाई देंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार शब्द सुनाई देगा, बहुत प्रकार के शब्द सुनाई देगा। तो आप लोग अगर शब्द को सुनकर और समझो वो आत्मा, तुम तो सुनने वाले हो भाई, तुम कौन हो ये कहाँ जाने, तुम तो दूसरा माया को देख रहे हो, माया को तुमने देखा है, माया देख रहे हो। और हम जो हम ज्ञान देते हैं वो माया नहीं, वो सत्य है, वो एक है, वो दो नहीं, क्योंकि उसको देखने वाले तुम नहीं हो, वो तुम खुद ही हो। जब उसे पहचानोगे धीरे 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 धीरे, वो शब्द का मूल है, ब्रह्मांड विश्व का मूल है, यानी सकल सृष्टि का विनाश हो जाए ना तो वो चीज बचेगी जो चीज हम देंगे, और वही है आत्मा परमात्मा का ज्ञान। तो आपने समझ लिया कि सुरती शब्द का ही खेल। तो सुरती शब्द का खेल ऐसा मत समझो कि खपड़िया में है, सुरती शब्द का खेल संसार में चल रहा है भाई। आत्मा परमात्मा से संसार ये चहल पहल मचा हुआ है, ये सब ऐसे इट्टी मिट्टी कहाँ से आ गई है, ये सब आत्मा के चैतन शक्ति से उत्पन्न हुआ है। और स्वयं सिद्ध आत्माएं इन चीजों में निपुण होती हैं, यानी कुछ भी कर सकती हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सदगुरु कबीर साहब स्वयं सिद्धात्मा, लेकिन उनके अंदर विकार नहीं, निरंजन के अंदर विकार है। आप लोग निरंजन के जाल में फंसे हो तो आपके अंदर विकार है, कबीर साहब को कोई रोक नहीं सकता। तो कबीर साहब की बात अलग है, वो अपने लक्ष्य से संसार में आते हैं, गुरु बनकर और ज्ञान देते हैं, 4 शब्द का भेद लखाते हैं। अब लखाने की बात जब, अब अगर साहब ऐसा लिख देते कि 4 शब्द शिष्यों को दिया, तो अब आदमी सोचता कि कैसे दिया है, हाथ में दिया होगा, पैर में दिया होगा, किसमें दिया होगा। अब यही आपको समझ में नहीं आता है। उसमें साहब को ऐसा इसलिए बोलना पड़ा, अगर कह देते कि 4 शब्द बताया है, ठीक है, तो अब जब 4 शब्द बताया है तो जो बात बोलने में आती है वही बात को हम कह सकते हैं बताया है, ठीक है। और अगर साहब कह देते 4 शब्द सुनाया है, तो आदमी 4 शब्द को सुनने की कोशिश करता है, यही जो ध्यान को पढ़िया में करते हो। लेकिन 4 शब्द का भेद साहब ने लखाया है, मतलब 4 शब्द का परिचय करवाया। तो कबीर साहब ने तो ये किया है। अब संसार में जितने ज्ञानी सूरत शब्द का तो खेल है, सूरत शब्द का तो खेल है, सदगुरु तो उबार लेगा। तो ये आपका धोखा है, उसे उबारना होगा। तो आपको कोई 3-5 नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई नियम जानने की आवश्यकता नहीं, कोई गुरु के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा छुड़ा लेगा तो घर बैठे भक्ति करो, वो सब देख रहा, सब जगह में, वो उसकी नजर कितनी तेज है मालूम है। अरे इन पाखंडियों की तो बात ही मत करो, इनके सत्संग सुनकर आप लोगों को टाइम बर्बाद हो रहा है व्यर्थ में, और आपको मिलने वाला कुछ नहीं। कहने का तात्पर्य, एक तरफ तो ये झोंक देते हैं, मतलब इनको जब पता नहीं है ना, तो कुछ बातें तो ये अपने ऊपर रखते हैं जो इनको पता है, और जो नहीं पता है वो परमात्मा के ऊपर टाल देते हैं, तू संभाल। ऐसी बात, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो क्रियाशील नहीं है। कबीर साहब ने खुद ही आकर बता दिया है। अब इस समय कबीर साहब कहाँ है? अब इस समय कबीर साहब परमात्मा सत्ता में विद्यमान है। अब वो परिवर्तनशील नहीं हो सकता। अगर वो परिवर्तनशील होगा तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सबसे मिलेगा, आपसे भी मिल सकता है, वो देखेंगे, वो निकलेगा ही नहीं। अगर परिवर्तनशील वो होगा तो बिल्कुल अलग होगा, परमात्मा से जब वो अलग होगा तब आपको दिखाई पड़ेगा।
दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो परमात्मा सत्ता कभी परिवर्तनशील नहीं होती है कि तुमको अंदर ही अंदर खींच लेगी, कि तुमको अंदर ही अंदर ज्ञान दे देगी, कि तुमको अंदर ही अंदर कुछ बता देगी। तो ऐसा धोखा आप लोगों के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरु की महिमा आपको ऐसा नहीं लगता है कि गुरु ही परमात्मा के दर्शन करवाता है। जिस दिन ऐसा जान लोगे, जिस दिन ऐसा विश्वास हो जाए, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में शरण ले लेना और सत्य मार्ग में चलना प्रयास कर देना, ताकि आने वाले भविष्य में तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए। और गुरु की शरण में 2-4 दिन, महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए मत आना। पूरे जीवन जब आपको गुरु की शरण में रहना हो, गुरु के बताए मार्ग पे चलना हो, तो आना। वरना फंसे रहो झमेले में। ये फकीरी का मार्ग है, हम आप सबको बता रहे हैं, हम आपको भ्रमित नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि आपका व्यर्थ का समय बर्बाद। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि परमात्मा के विषय में संसार में आप सब लोगों के साथ धोखा हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग भक्ति अगर करते हैं, हमसे भक्ति के बारे में ठीक से पहले समझ लो, फिर या तो भक्ति छोड़ दो और या तो भक्ति करो। करना है तो डट के करो, जो काम पूरा हो। वैसे तो ये मकसद है तुम्हारे जीवन का, भक्ति करना, क्योंकि आप भक्ति नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये अवसर आपको मिला, एक मौका मिला है मुक्ति के लिए भक्ति करने का। तो सतगुरु आपको मिलेगा नहीं सच्चा, तो उल्टे सीधे गुरुओं के पास आपका समय, तन, मन, धन जो भी आपका बर्बाद होता है। हम तो सबसे ज्यादा बर्बादी मानते हैं कि आपका समय। किसी गुरु के पास आपका 20 साल नष्ट हो गया, किसी गुरु के पास आपका 5 साल नष्ट हो गया, किसी गुरु के पास, अरे ये भ्रमित करने वाला फंदा है। चाहे 4 दिन भ्रमित रहो, चाहे 10 दिन भ्रमित रहो, चाहे 20 साल भ्रमित रहो, चाहे 50 साल भ्रमित रहो, बस उसको इंतजार है कि सही समय आ जाए। और सही समय आया, खेल खत्म, मौसम बिगड़ा, बरसात हुई, पंछी उड़ गए। और इसके बाद सोचते रहो, फिर पछताते रहो, क्योंकि इधर से जब जाओगे वहां पूरा स्पष्टीकरण होता है। अनुभव नहीं चलता है। तुमसे किसी ने पूछ लिया क्या अनुभव सुना है, मान लो दरबार में, क्या बताओगे? अनुभव करने के लिए तुम्हें इस संसार में नहीं भेजा गया, कर्म करने के लिए भेजा है। कर्तव्य करने के लिए, आपकी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए भेजा गया है। आपके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, कुछ, सब नहीं, कुछ, मतलब कुछ अभी गड़बड़ है, क्या करोगे? इसीलिए साहब ने रास्ता दिया, साधु संतों की सेवा, परमार्थ का मार्ग, ताकि आप कुछ अच्छे कर्म कर सको, तो आपके जो दोष हैं वो नष्ट हो जाएं और आप निर्दोष हो जाओ। और गुरु, सच्चा गुरु आपको ऐसा मार्ग बताता है और आत्मज्ञान करा के मुक्त कर देता है, बात ही खत्म। तो आप समझ गए होंगे श्रुति शब्द का खेल क्या है। यही है श्रुति शब्द का खेल। माया में, संसार में आप भटक रहे हो, माया ही माया में भटकते हो, फिर भी तुमको लगता है कि हम माया से परे हो गए। माया से परे जब तक निर्विचार नहीं होते। हमारे अंतर्गत अगर हमारे स्वयं की बात करो तो हमारे प्रति, हमारे स्वयं के प्रति किसी भी प्रकार की विचारधाराएं नहीं रहती है। मतलब ये कि हम क्या कल करेंगे, क्या परसों करेंगे, क्या नरसों करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन चीजों से हम मुक्त रहते हैं। समझ रहे? क्योंकि ये दुनिया हमने नहीं बनाई है। मतलब कहने का कि इस शरीर ने इस दुनिया को नहीं बनाया। तो ये शरीर जितने समय के लिए आया है उतने समय तक की देखना है, संभल के रहना है, संभल के बोलना है, सोच समझ के अच्छी शिक्षा देना है, गलत बात नहीं करनी है। ये हमारे कर्तव्य है। इसी प्रकार से आप अपने जीवन के कर्तव्य को समझो। ये रास्ता ऐसा नहीं है आज के गुरुआ मर जाएंगे तो फिर कौन रास्ता देगा? तो सबको रास्ता देने वाला सदगुरु कबीर साहब है। तो कबीर साहब ने पहले से बीजक में जो रास्ता दिया है उसी रास्ते से चलना होगा। आज कोई आके अलग से रास्ता बताने लगे और शब्द गुरु चिल्लाने लगे तो फिर आप समझ लो कि है क्या। शब्द गुरु कभी नहीं आया, अब आ गया। अभी 2020 के बाद आ गया, अभी मतलब 2020 के पहले से चला रहा है शब्द गुरु, परंतु इसके पहले नहीं था, कोई भी नहीं। संत रामपाल भी बहुत बड़ा ज्ञान दिया, लेकिन शब्द गुरु की बात नहीं। तो बात वही है कि कुछ लोग तो हद तक ठीक बोलते हैं, लेकिन कुछ तो बेहद बिल्कुल चले जाते हैं, बेसुरे हो जाते हैं। जैसे कहते भैंस के आगे बीड़ा बाजे ठाड़ भैंस पकड़ा, अर्थात ये भैंस है बिल्कुल, ऐसे समझ लो, बिल्कुल राक्षस की तरह, जिनको साहेब का ज्ञान समझ में ही नहीं आ रहा है और ज्ञान बोले जा रहे हैं, जो जी में आता है सो वही। तो सुरती शब्द का खेल, चाहे किसी भी चीज का खेल, आप किसी भी चीज को जब जानोगे तब पहचानो। जानकारी किससे होगी? गुरु से। पहचानोगे कैसे? खुद से। खुद से तुम वो पहचान लिया तो क्या हो गया? तुम पहचानो।
तो तुमको जब कोई चीज मिलेगी तभी तुम पहचानोगे, और जब गुरु तुमको कुछ देगा तभी तुम जानोगे। यही भाई वो स्पष्टीकरण करता है ना, गुरु निर्णय करता है। आप कुछ भी काम करते हो तो चेक करवाते हो, देखो मैंने काम सही किया कि नहीं, गुरु चेक करता हाँ बराबर है, और उससे आपने चेक नहीं करवाया। अब ये बात यही है कि जो साधनाएं तुम लोगों को मिलती हैं, करते हो ध्यान हो, तो इसमें गुरु टेस्ट नहीं ले सकता है, बस तुम अपना बताओगे ताम झाम। गुरु को क्या है, हाँ हाँ करना है, हाँ हाँ सही है बेटा, बढ़िया है, हाँ लग जा लाइन पे, बिल्कुल कुछ नहीं गड़बड़, बढ़िया चल रहा है। उसको तो हाँ हाँ करना, तुम कुछ भी बोलो ना, हाँ अभी कुछ कमी है, थोड़ा और बढ़ जाओगे, थोड़ा और आगे जाना है, थोड़ा भी और आगे वैसा होगा। ये टेस्ट कर रहा है, तुम इधर से बता रहे हो उसको हाँ 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 तो करना है, तो कितना टाइम लगता है। प्रूफ क्या होता है, प्रूफ ऐसी बातें हैं, मन में तुम मगन, मन में वो मगन, दोनों मगन, मन ही में रहो मगन, आत्मज्ञान तो हुआ नहीं। आत्मज्ञान जब हो जाएगा ना तो तुम्हारा मन है ना मर जाएगा, जिसको कहते हैं मर जाएगा। हमारा मन विकारों की ओर नहीं दौड़ता है, हम गलत बोलने का प्रयास नहीं करते, गलत हमारे अंदर लोभ लालच इस प्रकार की नहीं आती है कि हम मान लो अगर हमारे पास पैसे ना हो तो हम किसी से गलत बोल दें और पैसे ठेकें, ऐसा नहीं है। जो है हम वही बोलें। तो वही बात है कि जब तक आप अपने अंग को नहीं जानोगे, अपने ही अंग नहीं जान रहे, आत्मा मेन चीज है। आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ गया माया का, माया के ऊपर नाच रहा है जीव, और जीव के अंदर घुसा बैठा है मन। अब ले मन घुमा रहा लट्टू की तरह ब्रह्मांड में। आपको अच्छी तरह से ये समझना, ये सब चीजों को आप परख पा रहे हो, जाने हो, आज तक कुछ नहीं जाने हो, शायद तुम्हें जीव का भी पता नहीं हो। टीवियों में दिखा दिया ज्योति के समान, वो ऐसा ये जीव होता है क्या? जीव तुम्हारे अंदर तुम्हारे जैसा सूक्ष्म शरीर में बैठा है, यही शरीर का सूक्ष्म शरीर जीव है। क्या उसको चलते तुमने कभी देखा है? नहीं देखा, सिर्फ सामने देखे हो तुम, उसको नहीं देखे हो। अपने ही शरीर को तुम देखे हो। और जो आदमी अपने ही शरीर को देख लेता है, आपसे बड़ी बड़ी साधनाएं करता है, जो आदमी अभी आप दुनिया में भटके नहीं हो, साधनाओं में प्रवेश नहीं हुए हो, 8 प्रकार के योग होते हैं, अष्टांग योग, तो आपने इतनी प्रकार की साधनाएं नहीं की। ऐसे आदमी हैं जो जीव को अपने शरीर से अलग कर लेते हैं, जुदा, मतलब केवल चेतना अंदर रहती है, जीव ये जो शरीर होता है ना, असली चीज अंदर रहती है, शरीर जीव जो है शरीर से बाहर निकल के घूम लेता है। ये लोग घूम लेते हैं, ऐसे योगी पढ़े, तो तुम क्या ध्यान करते हैं? तो उनको आत्मज्ञान नहीं होता, क्योंकि आत्मज्ञान के लिए कहीं जाना नहीं है। बात वही है कि अपने आप को तुम इतनी माया, अब माया ने तुमको ढक के रखा है, माया के अंधेरे में तुमको दिखेगा कहाँ? अंधकार क्या है? ज्ञान ना होने का अंधकार है, ज्ञान ना होने का अंधकार है, और गुरु ज्ञान देने वाला प्रकाश। उस गुरु का महत्व नहीं है, सूरज शब्द का खेल है। तो करिए तमाशा। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।